म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? सोचो जैसे ढेर सारे स्टॉक्स या बॉन्ड्स की एक टोकरी है। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं, फिर ये पैसा अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। इमेजिन करो एक बड़ी टोकरी है जिसमें कई कंपनीज के शेयर्स हैं। बस म्यूचुअल फंड भी ऐसा ही होता है। इन फंड्स को एक्सपर्ट्स मैनेज करते हैं, जिन्हें फंड मैनेजर्स कहते हैं। ये फंड मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि कौन सा एसेट खरीदना है और कौन सा बेचना है। इनका मकसद होता है फंड में पैसा बढ़ाना। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन के लिए अच्छे होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन मतलब सारे अंडे एक ही टोकरी में ना रखना। एक स्टॉक खरीदने की बजाय आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कई स्टॉक्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए सेविंग या बच्चे की पढ़ाई के लिए। कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हर टाइप का रिस्क और पोटेंशियल रिटर्न अलग अलग होता है। इक्विटी फंड्स मेनली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स किसी कंपनी में ओनरशिप दिखाते हैं। इक्विटी फंड्स थोड़े रिस्की माने जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनमें ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस भी होते हैं। डेट फंड्स फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। इनमें बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आते हैं। इक्विटी फंड्स के मुकाबले डेट फंड्स जनरली कम रिस्की माने जाते हैं। ये स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, लेकिन इक्विटी फंड्स जितनी क्विकली ग्रो नहीं करते। हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट्स दोनों को कंबाइन करते हैं। इनका एम होता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी का बैलेंस बनाना। फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन वेरी कर सकता है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई फायदे हैं। पहला, ये डाइवर्सिफिकेशन ऑफर करते हैं। इससे रिस्क अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड हो जाता है। दूसरा, ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। फंड मैनेजर्स इन्वेस्टर्स की तरफ से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स रिलेटिवली लिक्विड होते हैं, मतलब आप फंड के यूनिट्स आसानी से बाय या सेल कर सकते हैं। और आखिर में ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल हैं। आप कम पैसे से भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के कई फायदे हैं, लेकिन इसमें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स के बारे में भी जानना जरूरी है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू फ्लक्चुएट हो सकती है, मतलब आपका पैसा कम भी हो सकता है। मार्केट रिस्क एक मेन रिस्क है। इसका मतलब है कि ओवरऑल मार्केट डाउन जा सकता है। एक रिस्क ये भी है कि फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म ना करे, इससे रिटर्न्स कम हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सिंपल है। सबसे पहले आपको KYC यानी नो योर कस्टमर प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। इसमें आपको अपनी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना होता है। KYC कंप्लीट हो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कोई म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कई प्लेटफॉर्म्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत जरूरी है। अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के बारे में सोचें। क्या आप रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं या बच्चे की पढ़ाई के लिए? अपना रिस्क टॉलरेंस चेक करें। क्या आप मार्केट फ्लक्चुएशंस के साथ कंफर्टेबल हैं या आपको स्टेबल रिटर्न्स पसंद है? अलग अलग फंड कैटेगरीज रिसर्च करें और उनके पास्ट परफॉर्मेंस कंपेयर करें। म्यूचुअल फंड्स से जुड़े फीस समझना भी जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के दो मेन तरीके हैं, लंप सम और SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लंप सम इन्वेस्टमेंट में एक ही बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, वहीं SIP में आप रेगुलरली स्मॉल अमाउंट्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए SIPs पॉपुलर ऑप्शन है। ये टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट को एवरेज आउट करने में हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना आपके सोच से ज्यादा आसान है। रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स सेट करके शुरुआत करें। डिसाइड करें कि आप रेगुलरली कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली अपने इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते जाएं। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। कंपाउंडिंग के बेनिफिट्स पाने के लिए पेशेंट रहें और इन्वेस्टेड रहें। म्यूचुअल फंड्स आपकी वेल्थ ग्रो करने का कन्वीनियंट
और एक्सेसिबल तरीका देते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स, रिस्क्स और बेनिफिट्स और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस समझकर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं। आज ही अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स के करीब पहुंचे। जरूरत पड़ने पर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें।